नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगलन के षष्ठम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। राहु के सिद्धांतों के बारे में बात करी, केतु के सिद्धांतों के बारे में बात करी। तो यहाँ पर इस सीरीज में हम सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे, क्योंकि राहु और केतु इन दोनों के ही सिद्धांत सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगलन के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। देखिए, प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंगलन, और सिंगलन में जब कभी केतु षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, छठे भाव में स्थित हो जाता है, तो सामान्यतः यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उसके फलों को प्रदान करते हैं, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशि के राशिश के अनुसार फल प्रदान करते हैं, और तीसरा जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं उस ग्रह के फलों को भी यह प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं षष्ठम भाव में जब कभी भी केतु स्थित हो जाता है तो किस प्रकार के फलों को यह प्रदान करेगा। देखिए, षष्ठम भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित कर देने वाला भी यह अपनी भोग दशा के दौरान बन जाता है। केतु जिस भाव में भी अकेला बैठता है उस भाव के कंटेंट्स को कई गुना होकर बढ़ा देता है, तो यहाँ पर रोगों के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शत्रुओं की भी संख्या बढ़ जाती है, और ऋण भी होने की संभावनाओं को यह बढ़ा देने वाला बन जाता है। ऋण होने की संभावना यहाँ पर बढ़ेंगी। इट मीन्स कि किडनी की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या अथवा यूट्रस की समस्या यह प्रदान कर सकता है। अपनी भोग दशा के दौरान इनसे संबंधित रोग होने की संभावनाओं को यह बढ़ा देता है। इसी प्रकार से अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति के ऋणों को भी बढ़ा देता है। ऐसी दशा में जब कभी भी केतु की भोग दशा चल रही होती है तो व्यक्ति के शत्रुओं की तादाद भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के आसपास का जो सामाजिक दायरा होता है, जो इनके मित्रगण होते हैं, जो इनके रिश्तेदार होते हैं, वो भी शत्रुवत व्यवहार इन लोगों से करने लगते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को भी ये जनरेट कर देता है। ओवरऑल यदि देखते हैं तो षष्ठम भाव में जब कभी भी केतु अकेला स्थित हो जाता है तो नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। दूसरा, ये जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के राशिश के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर शनि की राशि स्थित है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि शनि प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, इट मीन्स की लग्न भाव में स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ सकारात्मक फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, लेकिन रोग, ऋण और शत्रुओं की तादाद को अवश्य ही बढ़ाने वाला हो जाता है। एट द एंड व्यक्ति के रोग समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को एक अच्छा इलाज मिल जाता है, व्यक्ति का ऋण मेकअप हो जाता है, शत्रुओं की तादाद भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के शुभ फलों को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है, और कुछ उपलब्धियों को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। षष्ठम भाव से संबंधित उपलब्धियों भी प्रदान कर देता है। षष्ठम भाव नौकरी का भी होता है तो व्यक्ति को एक उच्च पदस्थ नौकरी प्रदान कर सकता है। षष्ठम भाव सेवा का भी होता है तो व्यक्ति को सेवा के कार्यों में भी सफल यह बना देता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष यह केतु शुभ फलों को प्रदान करने वाला व्यक्ति के लिए हो जाएगा, लेकिन यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो धन के सापेक्ष व्यक्ति को कुछ पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है। धन संचय के नाश का यह कारक बन जाता है, व्यक्ति की सेविंग को समाप्त कर देने वाला यह बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने वाला यह बन जाएगा। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, संघर्ष का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का। ऐसे में जब उच्च का शनि यहाँ पर स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के संघर्षों को यह बढ़ा देने वाला भी हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक स्ट्रगल करने की आवश्यकता होती है, और इसके पश्चात भी ऐसे लोगों को शुभ एवं सकारात्मक फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भोग के सापेक्ष व्यक्ति को पीड़ित करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि वाहन, भूमि और भवन से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है, उनकी उपलब्धता को प्राप्त भी नहीं कराता, और पहले से ही पूर्व में यदि मौजूद होते हैं वाहन, भूमि और भवन तो उनसे कुछ पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है, उनसे स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। मकान पर ऐसे लोग लोन ले सकते हैं तो इस प्रकार की संभावना हो जाती है। लोन पर ऐसे लोग वाहन ले सकते हैं तो इस प्रकार की संभावना है।
बन जाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल यदि देखें तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान शुभ फलों को प्रदान नहीं करता। यदि पंचम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संतान पक्ष को पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। रोग ऋण और शत्रुओं को प्रदान कर देने वाला संतान के सापेक्ष यह बन जाता है। संतान को केतु से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यदि षष्ठम भाव में ही स्वग्रही होकर शनि स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान कुछ सकारात्मक फलों को प्रदान करेगा। रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है, अपनी भोग दशा के दौरान बन जाता है। रोग से संबंधित मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले बन जाते हैं, लाभान्वित होने वाले हो जाते हैं। शत्रु का मतलब डिफेंस सेक्टर से जुड़कर अथवा सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़कर भी ऐसे लोग अथवा डीआर से संबंधित कार्य करके भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऋण से संबंधित फील्ड्स में भी ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। इट मीन्स की बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर यदि ऐसे लोग कार्य करते हैं तब भी सफल होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ओवरऑल यदि देखें तो षष्ठम भाव में जब कभी शनि यहाँ पर केतु के साथ स्थित हो जाता है तो शुभ ही फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। इसका विशेष कारण यह भी है कि यहाँ पर शनि स्वग्रही होकर बैठ जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है पत्नी के भाव में अर्थात जीवन साथी के भाव में जब कभी भी स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान जीवन साथी को रोग प्रदान कर देने वाला बन जाता है, रोगी बना देने वाला भी हो जाएगा। यहाँ पर भी जीवन साथी को केतु से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति के जीवन साथी को रोग ऋण और शत्रु भी यह प्रदान कर देता है। विवाह के होने भी यह अड़चनों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए वैसे भी ओवरऑल यदि देखते हैं तो शनि जब कभी सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो विवाह में देरी का कारक तो यह बन ही जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक देरी की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित करने वाला हो जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत संघर्षों को बढ़ा देने वाला हो जाएगा, दुख विपत्ति और परेशानियों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, समस्याएं कष्ट और रुकावटों को प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। ओवरऑल यदि देखें तो व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय भी बना देता है। केतु की भोग दशा के दौरान विशेष रूप से व्यक्ति को अत्यधिक हानि उठानी पड़ जाती है। यदि नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है अपनी नीच की राशि पर स्थित हो जाता है तो अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रुओं से अत्यधिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो परिस्थितियां हाथ से निकल भी जाती है। ऋण के मामले में ऋण इतना हो जाता है कि उसको चुकाना व्यक्ति के लिए असंभव सा कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से रोग की भी संभावना होती है, छोटा सा रोग बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जब कभी भी नवम भाव में ऐसा शनि नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु की भोग दशा के दौरान आपको अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। यदि दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पीड़ित कर देने वाला भी यह बन जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष कराने वाला भी बन जाता है, शत्रु प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, डिफेम करा देने वाला भी यह बन जाता है। एकादश भाव में जब कभी शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु लाभान्वित करने वाला व्यक्ति को हो जाएगा, विशेष रूप से धन भाव के सापेक्ष अत्यधिक लाभान्वित करने वाला बन जाता है, लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर सकता है, लेकिन यदि ऐसे लोग अपने स्थान पर कार्य करते हैं तो रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सजेशन दिया जाता है कि वह केतु की भोग दशा के दौरान मूव करके किसी बाहरी स्थान पर कार्य करें अथवा बाहरी स्थानों से जुड़कर कार्य करें। एमएनसी कंपनी में कार्य कर सकते हैं अथवा अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले बन जाएंगे। अब हम इसकी तीसरी अवस्था पर जाते हैं कि केतु के साथ यदि कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। शनि की हम बात कर ही चुके हैं। मान लीजिए यदि सूर्य स्थित हो जाता है, सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है, इट मीन्स कि लग्नेश हो रहा है। लग्नेश होकर जब कभी ये षष्ठम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी को, विटेलिटी को भी डाउन कर देने वाला बन जाता है, व्यक्ति के प्रदर्शन को डाउन कर देने वाला बन जाता है। रोग ऋण और शत्रु ऐसे लोगों पर अत्यधिक हावी भी हो जाते हैं, ऐसे लोग उनसे फाइट नहीं कर पाते। इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को यह प्रदान कर देता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर एक तो द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ यहाँ पर युति संबंध बना लेता है तो चंद्र ग्रहण नामक योग का भी यह निर्माण कर देने वाला बन जाता है, जो कि एक अत्यधिक नकारात्मक योग होता है। व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला हो जाता है, व्यक्ति को अत्यधिक डिप्रेशन की स्थिति तक भी ले जाने वाला यह बन सकता है।
तो यहाँ पर जब कभी चंद्रमा स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के नुकसान की संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी हो जाता है और डिप्रेशन की स्थिति को भी जनरेट करने वाला बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है, देखिए मंगल यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह हो रहा है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है, नवम भाव का भी स्वामी हो रहा है। एक राजयोग कारक ग्रह जब षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका राजयोग ही भंग हो जाता है। हम बात कर चुके हैं कि राजयोग कारक ग्रह जब कभी 6, 8 और 12 भावों में बैठते तो उनके राजयोग भंग हो जाते हैं, और जब कभी ये रोग भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो कुछ नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। व्यक्ति अपने प्रभाव से ही पीड़ित हो जाता है, अपनी उपलब्धियों से ही पीड़ित हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन केतु के समय में हो सकते हैं जिससे कि उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, तो इस प्रकार की स्थितियों को ये जनरेट कर देता है। लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो व्यक्ति की उपलब्धियों के कारण ही, व्यक्ति की बड़ी सफलताओं के कारण ही, या फिर व्यक्ति के जो बड़े डिसीजन उसको पहले अच्छे परिणाम दे रहे थे केतु की बहुदशा के दौरान, वही डिसीजन उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, उसको पीड़ित कर देने वाले हो जाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाने वाले भी बन जाते हैं। पुराने लोग उसके दुश्मन हो सकते हैं, पुराने ऋण उनके लिए नासूर बन सकते हैं, और पुराना कोई रोग बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। तो इस प्रकार की भी स्थितियों को यह दर्शा देने वाला बन जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है, बुध देखिए यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी हो रहा है, एक धन भाव का स्वामी हो रहा है। ओवरऑल ये धन को प्रदर्शित कर देने वाला बन रहा है। यहाँ पर द्वितीय भाव के सापेक्ष ये बुध मारक भी हो रहा है। तो जब कभी केतु के साथ षष्ठम भाव में ये बैठ जाता है तो व्यक्ति के धन की हानि कराने वाला भी बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन की हानि उठानी पड़ जाती है, व्यक्ति के लाभ को हानि में कन्वर्ट कर देने वाला भी बन जाता है, सेविंग को समाप्त करने वाला भी ये हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है और नीच का होकर यहाँ पर स्थित हो जाता है तो यह केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति को प्रदान कर देने वाले यहाँ पर बन जाएगा। गुरु यहाँ पर पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब कभी केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में केतु की भोग दशा के 7 साल व्यक्ति के लिए अत्यंत संघर्ष वाले बन जाते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करा देने वाला हो जाता है। व्यक्ति को संतान, पद और महत्वाकांक्षा के सापेक्ष भी नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को अपनी भोग दशा के दौरान दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कार्य में रुकावट प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। समस्याएं और कष्ट प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाता है। तो ओवरऑल ये देखें तो जब कभी भी नीच का गुरु यहाँ पर स्थित हो जाएगा, केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति को प्रदान कर देता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर देखिए दशम भाव का स्वामी हो रहा है। दशम भाव का स्वामी होकर, तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह षष्ठम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो यहाँ पर कर्म भाव के सापेक्ष व्यक्ति को नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के सापेक्ष संघर्ष और पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को नुकसान प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। यदि ऐसे लोग सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को उच्च लाभ भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना चाहिए केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फिर आपको उसके फलादेश देख लेने चाहिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित ग्रह के फलादेश देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको शनि की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। शनि कुंडली में जिस भाव में भी है उसके फलादेशों को आप देख लें, उसके अनुसार आप उपाय कर लें। देखिए हमने सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुँचाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप अपने संबंधित ग्रहों को देखिएगा, उनके फलादेशों को समझिएगा, आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर लें। प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। इससे पूर्व ही यदि आप केतु का उपाय करेंगे ना तो वो उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, कुत्तों को रोटी प्रदान करना शुरू करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकाल कर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। 43 डेज अवश्य ही आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आपको इस कार्य को बुधवार के बुधवार कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु भी आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के षष्ठम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न के सप्तम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।